Hello traders and welcome back to AlphaDex Trading. You're looking at the Bank Nifty 15 minutes चार्ट। और वैसे जनरली आपको पता होगा कि मैं डेली आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट में। लेवल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो भी आपका टारगेट और ट्रेड प्लान वगैरह होता है, जो भी हमारा ट्रेड का सेटअप बनता है, सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एज अ शॉर्ट अपलोड करता हूँ। बट फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि आप एनालिसिस करते कैसे हो, आप इतने बड़े मूव्स को कैप्चर कैसे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कल वाली एक्सपायरी का बताऊं तो यहाँ पर 270 से 540 हमारा फर्स्ट ट्रेड हिट हुआ था। सेकंड ट्रेड की बात करें तो 95 से 300 गया था। उसके बाद थर्ड ट्रेड में 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और जो फोर्थ ट्रेड थी वो स्कैल्पिंग ट्रेड थी, उसमें हमने 110 पॉइंट्स अगेन बुक किए थे। तो जो आपका प्रॉफिट था वो अप्रॉक्स 29,000 का था। इन्वेस्टमेंट जो था वो ओनली 13,500 रुपये का था 2 लॉट्स के लिए। तो एक्सपायरी पे आप प्रीवियस भी मेरी परफॉर्मेंस जाके चेक कर सकते हो। एंड बाय द वे जो चैनल है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, मैं नीचे पिन कर दूंगा ताकि आप यहाँ से ज्वाइन कर सको और एनालिसिस और ट्रेड्स वगैरह को फॉलो कर सको। नाउ सिंपली अब हम आते हैं मार्केट एनालिसिस पे कि मैं खुद किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करता हूँ। तो हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे बड़ी पिक्चर पे, हमें एक थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाना है। तो मैं यहाँ से सिंपली 1 वीक टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और देखूंगा कि यहाँ पर कहीं मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है या कि नहीं। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर जगह पर आपको दिखेगा कि मार्केट एक सपोर्ट पहले भी ले चुका है और मार्केट अभी भी उसी जोन के आसपास है। तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट जोन हो गया, तो मैं इस जोन को मार्क कर लूँगा। लेवल रहेगा हमारा 39,552। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अपसाइड में एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह दिख रही है। आपको दिखेगा मार्केट ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है, इसके बाद इस जगह भी रेजिस्टेंस लिया है, इसके बाद यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एक हमारी 41,900 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये हमारे दो लेवल्स निकल के आ गए हैं अपसाइड और डाउन साइड के लिए। अब हम सिंपली यहाँ से मूव करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर पहले भी फंसा था इस पर्टिकुलर जोन में काफ़ी टाइम तक, और अभी भी मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। अब अगर हमारा इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है, जो कि चांसेस आर वेरी हाई कि हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, वो हमारा लेवल होगा 38,433 का। और जो हमारा सेकंड लेवल होगा, जो हमारा सेकंड सपोर्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है 37,445 का। अब हम इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैंने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर जो भी सपोर्ट लेवल्स बनते हैं उन्हें प्लॉट कर दिया है। और यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल का। इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया है, इसके बाद ब्रेक किया है, फिर सपोर्ट बनाया है, फिर ब्रेक किया है, फिर रेजिस्टेंस लिया है, फिर ब्रेक किया है, और अभी मार्केट इसी लेवल के आसपास आने वाला है यहाँ पर। तो ये हमें एक आइडिया लग जाता है ऐसे कि लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट जो भी हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये वाला प्रोसेस यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके स्टार्ट करते हैं। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 वीक किया, फिर 1 डे किया। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे, तो हम मूव करेंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि एक इनडिसीजन जोन में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर पहले भी डायरेक्शन क्लियर नहीं था कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया बट सस्टेन नहीं किया, वापस इस जोन के नीचे आया, वापस ऊपर निकला, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर नीचे आया। इसी पर्टिकुलर जोन में बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से अपना टाइम पास कर रहा है। तो हमारा जब ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होगा तो अच्छा एक हमें मोमेंटम मिलेगा, या तो ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर जोन हमारा बनता है ये एक वॉलेटिलिटी जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। तो यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि एक हमारी रेंज बन के आ चुकी है इस पर्टिकुलर जगह पर। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे। अगेन हम यहाँ से मूव करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब हमें ये लेवल्स पता चल सकते हैं कि हम लॉन्ग कहाँ पर हो सकते हैं और शॉर्ट कहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको दिखेगा ये जो पर्टिकुलर लेवल है, लेट मी मार्क इट, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है, अगेन रेजिस्टेंस ली है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने इसे सपोर्ट बनाया है, एज अ सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर एक्ट किया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पर वापस मार्केट कंसोलिडेट किया है इस जोन पर, एज यू ऑल कैन सी। उसके बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और यहाँ पर फॉल आ गया, और फिर अपने सपोर्ट लेवल के आसपास से ही यहाँ से कहीं ना कहीं
सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गया है और अभी एक इनडिसाइसिव जोन में, इनडिसीजन में खड़ा हुआ है। अब हम सिंपली यहाँ से मूव करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेड प्लान करने के लिए और हमारे टारगेट्स और लेवल्स निकालने के लिए बाकी के। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो पर्टिकुलर जोन है ये पहले भी मार्केट के लिए सपोर्ट का काम किया था, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम करें तो यहाँ पर आपको सपोर्ट जोन दिख रहा होगा। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है इस जोन को और वापस फॉल किया है। उसके बाद इस जोन से हमें सपोर्ट लेके वापस यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड जर्नी कंटिन्यू की। फिर जब मार्केट वापस इस जोन के आसपास आया तो वापस मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और मार्केट आपको दिखेगा कि इस लेवल के भी आसपास है, 40,165 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब डाउन साइड का ट्रेड हम कहाँ प्लान करेंगे और अप साइड का ट्रेड हम कहाँ प्लान करेंगे? तो डाउन साइड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर हमारा 39,800 का लेवल ब्रेक होता है तो अगर हमारा 39,800 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड का टारगेट मिलेगा 39,552 का फर्स्ट टारगेट। और अगर अपसाइड का हमें देखना है तो अपसाइड में आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट ने पहले भी इस लेवल को मल्टीपल्स टाइम टेस्ट किया है, तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे हमारा इस लेवल के ऊपर। अब बीच का जो ये जोन बचा 39,800 से लेके 40,165 का, ये होगा एक कंप्लीट वॉलेटाइल जोन। तो हमें इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करना अवॉइड करना है। अगर कोई अच्छा सेटअप, अपॉर्चुनिटी या फिर वीवैप का क्रॉसओवर या ईएमए का क्रॉसओवर मिलता है, जो वीवैप तो बहुत ऊपर है और ईएमए यहाँ पर समथिंग आसपास है, तो आप 50 ईएमए को यूज़ कर सकते हैं एक बार देखने के लिए। अगर यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिलता है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ तो हम हमारी लॉन्ग एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बट पर्टिकुलरली फॉर सेफ ट्रेडर्स 40,165 के ऊपर आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं और 39,800 के नीचे आप शॉर्ट पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। अब अपसाइड का फर्स्ट टारगेट हमारा क्लियर टारगेट है, 40,670 का टारगेट आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम और रेक्टिफाई करेंगे तो ये मैं यहाँ पर ले आया, तो 40,600 का हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी में अपसाइड की तरफ। 40,165 अगर ब्रेक होता है तो 40,600 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इनिशियल। सेकंड टारगेट की बात करें तो ये जो लेवल है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आपको दिख रहा होगा मार्केट पहले यहाँ से फॉल कर रहा था, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल आया था, इसी पर्टिकुलर जोन से सपोर्ट लिया था, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद रीटेस्ट किया इसका और रीटेस्ट के बाद एक अच्छा खासा फॉल हमें डाउन साइड की तरफ देखने के लिए मिला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे और हमारा सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट जो होगा मंडे के लिए वो होगा 40,905 ऑन दी अपसाइड। अब अगर डाउन साइड की बात करें हम तो 39,552 हमारा फर्स्ट टारगेट है। हाई चांसेस है डाउन साइड मूव आने के, वो क्यों है मैं आपको वो भी बता दूंगा। और ये वाला जोन एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा डाउन साइड के लिए हमारा, क्योंकि यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। सेकंड टारगेट हमारा बनेगा 39,427 और हम थोड़ा सा और रेक्टिफाई करने के लिए मूव करेंगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिखेगी कि मार्केट ने इस जोन को कितनी बार रिस्पेक्ट किया और अभी मार्केट वापस इसी जोन के पास आने वाला है। तो यहाँ तक के टारगेट्स तो हमारे पास क्लियर ओपन है। अब अगर ये वाला जोन भी ब्रेक डाउन हो जाता है पर्टिकुलर, तो गाइस मेरे को नीचे कोई सपोर्ट जोन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। 39,552 के ब्रेकडाउन के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 38,433 के आसपास का, 440 के आसपास का ये टारगेट। बट एक दिन में आपका अचीव नहीं होगा। जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स के। बट ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम का वेट करना है हमें, क्योंकि क्लियर वन वे मूव मिलता है लाइक दिस, तभी हमारा पैसा बनेगा। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके या फिर टाइम पास मूव्स करके नीचे भी जाएगा तो एज अ ऑप्शन बायर आपका पैसा नहीं बनेगा वहाँ पर। तो हमें वन वे मूव चाहिए होता है, जैसे कि ये वाला मूव हो गया, ये वाला मूव हो गया, और ये सारे मूव्स हमने ऑलरेडी कैप्चर किए थे हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर। और थर्ड टारगेट की अगर अपसाइड पे बात करें तो मुझे एक और लेवल दिख रहा है जो कि ये रहा, तो इसे मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस राइट हेयर। तो ये रहा हमारा थर्ड टारगेट अपसाइड के लिए। ऑलराइट, तो ये 3 टारगेट बनेंगे हमारे अपसाइड के लिए। डाउन साइड की बात करें तो ये रहे हमारे डाउन साइड के टारगेट्स।
अब मैं क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट है एज़ यूजुअल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ एडवांस में शेयर करता हूँ, तो मैं इसको भी आपके साथ एडवांस में शेयर कर देता हूँ। तो मैंने आपके साथ एडवांस में यहाँ पर लेवल्स भी शेयर कर दिए हैं, जो कि मैं आपके साथ वैसे भी रोज़ करता हूँ। अब हम सिंपली मूव करेंगे यहाँ पर निफ्टी में। तो निफ्टी पे भी हमारा जो एनालिसिस करने का तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो एकदम सिमिलर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। तो 1 वीक पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जोन है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट के लिए काफ़ी टाइम से। निफ्टी के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ये पर्टिकुलर जोन में। ओके, तो 18,283 का जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आता है और निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही आने वाला है। तो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है वो रहेगा 17,352, जो कि लास्ट सपोर्ट है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर इसके बाद जो हमें सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं वो यहाँ पर है समवेयर अराउंड। तो 16,900 के आसपास इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम मूव करते हैं ज़रा 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको दिखेगा कि हम हमारे लेवल्स को थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे इधर प्लेस कर देता हूँ और अब आपको दिखेगा कि ये जोन मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है, फिर ब्रेकआउट किया है, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है, यहाँ पर भी एज अ सपोर्ट एक्ट किया है। और मार्केट अभी एक निफ्टी भी एक छोटी सी रेंज में भी फंसा हुआ है। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी यही हमको दिख रहा है। और जो मेजर आपको दिखेगा कि कंटिन्यूसली 1 बाय 1 रेड कैंडल्स निफ्टी बनाए जा रहा है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है विच इज़ 17,352, तो हमें डायरेक्ट जो टारगेट्स है 16,780 का देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। अब हम इसको लेवल्स को थोड़ा सा और रेक्टिफाई करेंगे तो हम जाएंगे हमारे 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस हमारी ये रही, यहाँ पर एक नई रेजिस्टेंस हमें दिख रही है 18,100 के आसपास। मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस ली है, यहाँ कंसोलिडेट किया है, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ सपोर्ट लिया है, उसके बाद यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर्टिकुलर कंसोलिडेशन हुआ है। और अभी जो लास्ट फॉल आया है मार्केट में वो भी इसी पर्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने के लिए मिला है। 18,100 से अप्रोक्स 17,400 तक का फॉल हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर लेवल से। तो ये होगी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए। अब जो हाई मोमेंटम चांस होता है वो बनता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद। दोनों में से पर्टिकुलर कोई एक चीज़ चाहिए होती है हमें एज ऑप्शन बायर मोमेंटम कैच करने के लिए। अब हम यहाँ से मूव करते हैं हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है हमारी पर्टिकुलर दिस वन राइट हेयर, ऑल राइट। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा गाइस कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस जोन है हमारा। इसका ब्रेकआउट भी आता है बट सस्टेन नहीं होता है, मार्केट नीचे आता है, गैप अप खुलता है, उसके बाद वापस नीचे आता है, यहाँ से वापस सस्टेन करता है, उसके बाद यहीं से हमें एक मेजर फॉल देखने के लिए मिला है मार्केट में। तो ये हो जाएगी हमारी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और अगर डाउन साइड सपोर्ट की बात की जाए इस लेवल के बाद, तो सपोर्ट जोन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है विच इज़ 17,167 ऑन द डाउन साइड। तो ये हमारे दो लेवल्स यहाँ से हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम से निकल के आए हैं। अब हम मूव करेंगे सिंपली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो वी आर राइट हेयर ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब लास्ट में आपको दिखेगा कि निफ्टी में जब क्लोजिंग आई है तो निफ्टी कंसोलिडेट करते करते क्लोज किया है। कोई प्रॉपर डायरेक्शन क्लियर नहीं था और पूरा दिन वैसे भी ये वाला दिन जो था हमारा साइडवेज ही गया था। तो हम इस कंसोलिडेशन को सिंपली मार्क कर लेंगे और इस कंसोलिडेशन को आप ट्रेड कर सकते हो अपसाइड या डाउन साइड के लिए। तो अगर हमारा ये कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी में वो रहेगा 17,620 के आसपास का। सेफ ट्रेडर्स जो है 17,600 पे बुक करना स्टार्ट कर लेना। अब हमारा अगर सेकंड टारगेट की बात की जाए अपसाइड के लिए, तो सेकंड टारगेट के लिए मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रही है नेक्स्ट वो समवेयर अराउंड इधर दिख रही है।
तो इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसके बाद सपोर्ट, उसके बाद वापस रेजिस्टेंस, उसके बाद वापस रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो फॉल है ये भी कंटिन्यूसली इसी लेवल से आया है। तो ये जो है हमारा ये सेकंड टारगेट बनेगा अपसाइड के लिए। तो रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से की जाती है कि बड़े टाइम फ्रेम से आप एनालाइज करते करते छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हो। और सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। डाउन साइड की बात करें तो ये कंसोलिडेशन अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है और हमें रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 मिलता है तभी हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके एनालाइज करें तो मे बी हमारा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे 1:2 यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो सेफ ट्रेडर्स वेट कर सकते हैं 17,352 के ब्रेकडाउन का फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,167 ऑन द डाउन साइड। तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का सेफ ट्रेडर्स के लिए। और जो अग्रेसिव है वो इस कंसोलिडेशन को ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट उनका ये बनेगा, यहाँ तक मार्केट अगर आता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो और वेट कर सकते हो इस वाले टारगेट का। और अपसाइड के लिए जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेगा 17,621 एंड 17,777 इन निफ्टी। तो ये जो लेवल्स है ये रहे हमारे निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो मैं ये वाला अपडेट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे फटाफट डाल देता हूँ। ऑलराइट, तो दोनों लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। और गाइस बेस्ट थिंग इज कि हमारी जो ट्रेड्स होती है वो खाली प्राइस एक्शन पे बेस नहीं होती हैं। लाइक ये वाला ट्रेड अगर आप देखोगे तो मैंने इसको क्यों लिया था मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हम डेटा को भी एनालाइज करते हैं प्राइस एक्शन के साथ कि डेटा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा था कि निफ्टी का जो लास्ट 1 आवर का डेटा था वो बुलिश था। और आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा कि बेयर्स जो हैं वो एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को और यहाँ पर नए बुल्स एंटर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन भी एग्जिट हुई है बट वो सिंगल पोजीशन है। बाकी यहाँ पर जो एंट्री हो रही है वो बुल्स की ज़्यादा हो रही है और बेयर्स यहाँ से बड़ी क्वांटिटी में एग्जिट मार रहे हैं, विच इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन की मार्केट यहाँ से डाउन साइड मूव दे सकता है। तो हमने सिंपली वेट किया ट्रेड के एग्जीक्यूशन का। जैसे ही निफ्टी अपने सपोर्ट जोन के पास गया यहाँ पर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। और ये बिफोर एंड आफ्टर का स्क्रीनशॉट है। एक्चुअली यहाँ पर टाइम जो था वो ऑलरेडी मार्केट क्लोजिंग का हो गया था, तो हमें हमारी ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर हम कैरी फॉरवर्ड में लाइक प्रॉपर सेटअप अगर कोई बनता है तभी बिलीव रखते हैं। अगर मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो रहा है तो आपको पता होगा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है लास्ट के 5-10 मिनट्स में। तो हमें हमारी ट्रेड को यहाँ पर 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे एग्जिट करना पड़ा। ऐसे ये जो टारगेट है हमारा पूरा हिट होने की प्रोबेबिलिटी थी काफ़ी हाई। और इसके साथ ही हम सेक्टर्स को भी एनालाइज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम लेकर आ रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा जो भी चार्ट सेटअप बनता है कि रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर हो रहा है, सपोर्ट कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ये सब चीज़ें, कौन से स्टॉक्स मूव लेकर आ रहे हैं इंडाइसेस में, निफ्टी को कौन से स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को कौन से स्टॉक मूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सारा डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ। So if you haven't joined yet, don't forget to join. The link is in the comments and in the description. And that's it for today's analysis and today's video. I hope you like this video. अगर आपको अच्छा लगता है, ये सीरीज़ अच्छी लगती है, तो मैं इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा और रोज़ एक वीडियो लाने का आपके लिए ट्राई करूँगा। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप you have a profitable Monday. And don't forget to join my channel and I'll see you out there. Peace out.